सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलमय मंगलकरण वेतरागी विज्ञान नमोता है जाते भये अरिहंता दिवः अरिहंता दिवः नमन चरण में करे रहे अनुनय से कर जाओ कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप जिनकी वाणी से मिटे भव भव के संताप भव भव के संताप ऐसे उज्जवल ज्ञान में जिन्हें वाणी उर्धा आदि वीर महावीर को वंदो बारंबार वारे अनंतान शुद्ध भगवान की वारे गजराशि आदिनाथ भगवान की वारे गजराट श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी महाराज की आचार्य गुरु श्री विशद सागर जी महाराज की अहिंसा वही विश्व धर्म की सागर महाराज की जय। बंधु हो, यहाँ पर हमारे आचार्य यहाँ पर हमारे लिए ग्रंथों में भगवान की वाणी को लिखकर और हमारे ऊपर एक उपकार करके धर्म का मार्ग प्रशस्त करके चले और वर्तमान में भी आचार्य आज चतुर्वेद संघ आज भी धर्म का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करवा रहा है। लेकिन संसार में जीव अपना कल्याण करना तो चाहता है पर पुरुषार्थ करना नहीं चाहता। जीव कोई भी जीव हो आप उससे पूछिए, किसी से भी कहिए आप कि भैया आपको स्वर्ग जाना है तो सब कहेंगे जाना है। तुम कहोगे मोक्ष जाना है तो सब कहेंगे जाना है। तुम कहो तिरंज बनोगे तो तुरंत सब क्या बोलेंगे हम नहीं बनेंगे। और नरक जाओगे बोलोगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो भावना में तो है, मन तो है इस जीव का कल्याण करने का, पर पुरुषार्थ नहीं करता है और करना भी नहीं चाहता है। करता नहीं हो, करना भी नहीं चाहता है। और जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे बंधु हो तब तक कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि संसार के अंदर हम जो विचार करें और विचार करते ही संसार कितना भी बड़ा, संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जिसके पास कोई ना कोई कला, ऐसा कोई है व्यक्ति, कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसके पास कोई ना कोई कला ना हो। अगर एक पेड़ को देखो तो उसके पास भी कला है तो वो भी फल देता है कि नहीं देता बताओ? वो भी अपन को फल देता है। तिरंज गति में जीवों को देखिए कि ये गाय भैंस जो बकरी जो भी होते हैं वो भी तुमको दूध, तो किसी ना किसी में कोई ना कोई क्या है कि नहीं है? तो मनुष्य अकेले ये ना समझे कि हम बहुत बड़े कलाकार। यहाँ पर प्रत्येक जीव में कोई ना कोई कला जरूर हुआ करती है। लेकिन होता ये है कि संसार का व्यक्ति उसका कला का उपयोग जब तक ही करता है जब तक उसका स्वार्थ
होता है और उसके बाद उसको क्या कर देता है, उसके बाद उसको छोड़ दिया करता है। देखने में आता है, विचार में आता है कि कभी देखना, तुम भी विचार करना, कभी भी तुम घर में रहते हो और घर में रहने के बाद जिस वस्तु से स्वार्थ है उस वस्तु को रखते हो और उसके बाद उसको निकाल दिया करते हो। घर में गाय भैंस अगर कुछ भी हम रखते हैं, जब तक दूध देते हैं जब तक ठीक, उसके बाद बोले क्या कर दिया, बोले रोड पर घूम रहे, भाई क्यों है, किसकी है ये गाय, बोले हमारी है, क्या हुआ, अब कोई मतलब की इसलिए। तो कहने का तात्पर्य है, लेकिन यहाँ पर विचार करो कि जो जीव है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्य में रत रहता है। ये पुद्गल भी है, ये पुद्गल भी किसी ना किसी रूप में परिणत होकर काम आता है। किसी भी चीज में परिणत हो जाए काम आता है। हर वस्तु कुछ ना कुछ कार्य अवश्य किया, लेकिन हमारे लिए विदित नहीं होता, हमारे लिए नहीं, हम तो सोचते हैं हमारा काम हुआ और इसको नहीं। बंधु हो, विचार कर लेना, ये शरीर भी है हमारा, ये शरीर भी है हमारा, और ये शरीर भी हमारे लिए क्या करता है, हमारे लिए साधना करने के लिए ये भी साधन का काम करता है, ये भी हमारे लिए कार्य करता है। ऐसा नहीं करता कि इसके माध्यम से ही हम, इसके माध्यम से यानी साधन यानी इसके माध्यम से इसमें जीव को बिठाकर हम मोक्ष की यात्रा करवा पाते हैं। तो साधन भी हमारे लिए, साध्य के लिए साधन भी आवश्यक होता है, तभी साधना होगी, नहीं तो नहीं हुआ करती है। तो हमारे लिए विचार करें, अपन सोचे तो इस साधन को भी हमें क्या करना चाहिए, इस साधन को भी ओके रखना चाहिए। लेकिन कितना ओके रखना चाहिए, जितने इसको जरूरत हो, उससे ज़्यादा, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर रखोगे, अगर गाड़ी के भार से अधिक भार करोगे तो गाड़ी जल्दी से खराब हो जाएगी। और जितना गाड़ी का जितना नियम बनाया है, क्या इतना उस प्रकार चलाओगे तो गाड़ी कभी खराब नहीं होती है। इसलिए बंधु को क्या करना चाहिए, हमको जितना आचार्यों ने हमारे लिए बताया है रास्ता चलने का, पुरुषार्थ करने का, उतना करना ही चाहिए। और उससे ज़्यादा करोगे तो भी क्या हो जाएगा। अभी आप पूजन करने आ रहे हो यहाँ पे, और पूजन करते आपको ये बता दिया है कि हमारे आचार्यों ने शुरू में से बता दिया है कि व्यक्ति को आहार या पूजा भी कम से कम 3 वस्त्रों में तो करना ही। ये बनियान तुम भी पहन रहे हो ना, ये बनियान तुम्हें हमेशा पहनना चाहिए बनियान, क्योंकि 2 वस्त्र हमारे यहाँ वर्जित है, क्या सिद्धांत में है सब, लेकिन 3 वस्त्रों से ही करना चाहिए अपन को। तो ये जो अपन पहनते हैं तो ये हमेशा ही हमको ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर, इसीलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। 2 हमारे यहाँ सम व्यवस्था में सम गिनती हमारे यहाँ मान्य नहीं होती, हमें यहाँ विषम संख्या में मान्य है। किसमें है, भगवान के मंदिर में देखिए, आप प्रतिमा रखेंगे तो हम विषम संख्या में होगा, वेदी बनाएंगे तो विषम संख्या होगी। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार का। तो इसी प्रकार वस्त्र भी हमको 3 कितना पहनना चाहिए, 3 ही पहनना चाहिए बंधु हो। इस प्रकार हमारे जीवन में हम विचार करते हैं कि हम संसार में आते हैं और हम इस शरीर से, इस शरीर हमारा जो साधन है, काय के लिए साधन है, उस मोक्ष की यात्रा कराने के लिए, उस मोक्ष की यात्रा करने के लिए साधन है। लेकिन हम इस शरीर से बचपन खेलते हैं, जवानी के भोगों में इसको रत लगा देते हैं क्या, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या बोलते हैं कि महाराज अब शरीर काम नहीं करता है, महाराज अब हम कल्याण कैसे करें, अब हमारा शरीर काम नहीं करता है महाराज, घुटनों में दर्द आ गया,
घुटनों में दर्द आ गया महाराज। क्यों आया दर्द भैया, क्यों आया? विचार करो। आज वर्तमान के अंदर भी अगर हम देखते हैं, विचार करते हैं, कभी कभी तो मैं देखता हूं कि हमारा कहीं ना कहीं, हमारी कहीं ना कहीं इस साधन में कहीं ना कहीं हमारी कमी हो रही है। और वो कमी हो रही है कि साधन से हम सदुपयोग नहीं कर रहे, इसलिए साधन भी खराब होता चला जा रहा है। एक राजस्थान में एक व्यक्ति मैंने देखा, उसको देखकर मुझे लगा कि वास्तव में 107 साल का व्यक्ति, कितना? 107 साल का व्यक्ति, और वहाँ पर वैसे तो चलने का मौका नहीं मिला, मैं वहाँ प्रवास कर रहा था, और करते करते प्रवास वहाँ पर एक हमारे भाई लगी महाराज और वहाँ पर आए, और वो भी रुके वहाँ पर, कोई कार्य के लिए वहाँ पर आए हुए थे। वो 107 साल का जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति को किसी थोड़ा बुखार की स्थिति बन गई, और बुखार की स्थिति बनते ही, और उस समय क्योंकि उम्र जब अधिक हो जाती है तो व्यक्ति बस का अटेंशन एक ही जगह जाता है, कहाँ जाता है? आप घर में भी विचार कर लेना, घर में भी कहीं तुम्हारा व्यक्ति कोई वृद्ध है और वो बीमार हो जाए या कोई बात आ जाए तो हमारा अटेंशन भी एक ही जाएगा कि अब तो इनका लास्ट समय है, तो उम्र पूरी हो गई, ऐसे जाता नहीं जाता। अरे अभी हो सकता है वो 10 साल और, लेकिन हमारी भावना इस प्रकार की हो जाती है। और उस समय भी जब बुखार आया, उनको बुखार आते ही कुछ लोगों का ऐसा मन हुआ, महाराज भी वहाँ उधर कोई कार्य के लिए गए हुए थे किसी, तो वहाँ पर भी उन्होंने भी उनको देखा, और जब बुखार आ गया इतनी उम्र में बुखार आ गया और शरीर में ड्रिप भी चढ़ने लगी, तब 10 साढ़े 10 बजे के समय हम, क्योंकि हमारा सबको पता है कि हमारे निवास जहाँ हम करते हैं, हमारा दरवाजे की कभी कुंदियाँ ताले नहीं लगती, ना हम कभी ताला लगाते हैं, ना कभी अंदर से कुंडी लगाते। हाँ, कभी भी देख लेना आगे तो, या कभी हमारे कमरों में ताले। तो भैया 10:30 बजे के पास लोग आ गए, और लोग आकर बोले कि महाराज सुबह हमारे यहाँ कार्यक्रम है। मैंने कहा भाई क्या कार्यक्रम है? बोले कल हमारा बहुत बड़ा गृह प्रवेश है और 500-700 लोगों का भोजन भी है, और भोजन में वो सब तैयार भी हो गया कि दूसरे दिन है और रात की बात। हमने कहा भैया तो आप क्या ना क्या चाहते हो? बोले हमारे ही परिवार का व्यक्ति है जो 107 वर्ष का है, और उसको अभी बुखार आया और उसको ड्रिप चढ़ रहा है, और यहाँ पर सभी लोगों ने या सारे जो विद्वानों ने या हमारे जो महाराज जो हैं उन्होंने बोला कि इनका सुबह तक बचना बड़ा मुश्किल काम है। अब लोग रोने लगे क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे हो, और अगर ये हो गया तो सारी व्यवस्था पड़ी रह जाएगी, इतना बड़ा। हमने कहा भैया क्या करना है? बोले महाराज बस इतना देख लो कि हमारा ये समय निकल जाए। तो मैंने कहा आयु कर्म को कौन रोक सकता है? आयु कर्म को कौन रोक सकता है? तीर्थंकर भी नहीं रोक पाए, लेकिन आयु कर्म शेष है तो उसको उनका कुछ बिगड़ भी नहीं सकता है। बंधु हो, इस प्रकार की जब बात हुई तब हमने कहा कि रात्रि को ना तो हम विचरण करते हैं, ना हम कहीं जाते हैं, लेकिन हमने कहा, जैसे ही उनका हमने नाम पूछा तो हमने कहा कि आप चिंता ना करें, अभी तो ये व्यक्ति 1 साल और जिएगा, क्योंकि इसकी आयु अभी खत्म नहीं हुई है, शेष है, और आयु शेष है तो कुछ होने वाला नहीं है। तब लोग हमारे पास आए, वो गए, जाने के बाद बड़ी चिंता, सुबह देखा व्यक्ति एकदम ठीक हो गया। अब मैं तो अचंबा ये कर रहा कि जब मैंने कहा कि मैं हार के लिए जब निकलूंगा, जब मैं हार के लिए निकलूंगा तब मुझे जब उधर से लौट कर आऊँगा तो उस गली से निकाल कर ले आना, तो मैं उनको देख लूँगा, क्योंकि ऐसे तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो उधर से जैसे ही मैं निकल के आया, आप सोचिए, विचार करिए
107 साल का व्यक्ति और दुकान के आगे कुर्सी डाल के आराम से बैठा हुआ था। मैंने कहा, मैंने आशीर्वाद दिया। बोले मुझसे बोले महाराज मैं तो अभी भी मेरे 2 मंजिल के जीना चढ़ के जाता हूँ और भोजन करके नीचे उतर के पूरे दिन यहाँ बैठा रहता हूँ। मैंने कहा वाह तेरे हो। बोले मेरे पैरों में हाथों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 107 साल की वर्ष में उम्र में ऊपर जाके भोजन किसी का सहारा नहीं लेता है और पूरे दिन दुकान के आगे बैठा रहता है। तो बंधु हो, ये क्या है? शरीर हमारा स्वस्थ कब रहता है? ध्यान रखना, जब हमारे अंदर पुण्य की वर्णाएं तीव्र होती हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जैसे ही हमारी पुण्य की वर्गणाएं मंद हो जाती हैं वैसे ही हमारा शरीर शिथिलता को प्राप्त होता चला जाता है। बस कारण इतना ही है कि हमारे शरीर के अंदर टेंशन, जिसको टेंशन कह लो, अपनी इस भाषा में, शास्त्रीय भाषा में उसको पाप कह दो। इंग्लिश में उसको टेंशन बोल दो और शास्त्रीय भाषा में वो पाप है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर की पुण्य की वर्गणाएं क्षय होती जाती हैं, जैसे ही इसमें बढ़ता जाता है, वैसे शरीर की स्थिति हमारी बदलती चली जाती है। और जिसके शरीर में हमेशा पुण्य वर्णाएं क्या प्रवाहित रहती हैं, उसके शरीर हमेशा निरोगी होगा, उसका शरीर हमेशा निरोगी रहेगा। वो शरीर में कभी कुछ भी बाधा नहीं आ सकती है। इसलिए भैया हमारे इसमें विचार आता है कि किस प्रकार हमारे जीवन में कलाएं होती हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कला होती है। अपन किसी भी व्यक्ति को ये ना समझे कि ये क्या ना समझे कि ये बेकार है। किसी भी वस्तु को ये ना समझे वो कोई ना कोई काम जरूर आता है। बताओ क्या मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी वस्तु है जो काम नहीं आती? मुझे बताओ है कोई? अरे इस शरीर से तो क्या वस्तु, संसार का मल मूत्र जितनी भी वस्तु है सब, बोलो कौन सी वस्तु है जो काम नहीं आती? आती है कि नहीं आती? तो इस प्रकार की स्थिति में मेरे स्मरण में एक बात आती है, और वो बात ये आती है स्मरण में, एक बार कुछ परिवार वहाँ पर आराम से रहा करते थे। रहने के बाद उन्होंने विचार किया, जैसे तुम लोग हो तो तुम लोग जब बड़े हो जाते हो तो क्या होता है, जब बुजुर्ग हो जाते हो तो क्या होता है कि अपना बैठ कर एक टाइम पास करते हो। बोले क्या करते हो? बोले एक जगह बैठ जाते हैं 2-4 मिलके और अपना टाइम पास करते हैं। इसी प्रकार की स्थिति के अंदर में होता क्या है कि 3-4 ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो हुए, अब वो कोई मतलब के तो रहे नहीं, उनसे काम कुछ बनता नहीं। पैसा जो था वो पूरा बच्चों ने ले लिया, अब वो कोई मतलब के नहीं रहे। अब मतलब के नहीं रहे तो उनके बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि क्या करें, अब ये कोई काम के तो नहीं है। तो उन्होंने देखा कि राजा के यहाँ एक सिस्टम बना हुआ था, कि राजा के यहाँ सिस्टम था कि कोई भी वस्तु हमारे राज्य में हाट बाजार में जो भी वस्तु नहीं बिकती है वो राजा के कोष में लीज जमा की जाती है और उसके बदले में उनको द्रव्य दे दिया। ठीक बात है। राजा का ऐसा वो था कि किसी प्रकार से कोई परेशान ना रहे, कोई वस्तु ना बिके अगर तो राजा के कोष में चले जाए। मंत्री को आदेश था इसको खरीद लिया जाए। अब वो उपयोग में आए या ना आए, उससे राजा को कोई प्रयोजन नहीं था। राजा का प्रयोजन तो ये था कि जो मैंने बताया कि कभी ना कभी कोई ना कोई वस्तु कहीं ना कहीं काम आ जाती है, कोई खराब। उन्होंने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बनाने के बाद उनके बच्चे उनको राजा के राज्य में लेकर पहुंचे और वो भी उनको बेचने के लिए, किसके लिए? बात समझ आ रही है ना? अरे जीते जी तो करते ही हैं, वो तो कहते हैं कि अब भी काम नहीं आ रहे, नहीं कमा रहे, तो इनसे बेच कर भी पैसा। और बंधुओं वो गए, बैठे रहे वहां पर। अब बुजुर्ग थे, कुछ काम के तो आंखों से दिखाई भी, भाई बुजुर्ग में तो यही स्थिति हो जाती है, क्या कानों से सुनाई भी। बंधुओं वहां पर बैठा बैठे शाम हो गई। मंत्री ने जब देखा कि हाट बाजार अब पूरा चलने वाला है तो उनसे पूछा गया, भैया कि तुम भी जाओ, हाट बाजार तो
बंद होने जाना है। तो उन्होंने कहा हमने सुना है कि तुम्हारे राज्य में हर वस्तु बिकती है, तो भैया तुम क्या चाहते हो? बोले हम भी हमारे इनको बेचने के लिए आए हैं। मंत्री ने कहा ठीक तो है तुम्हारा थोड़ा दिमाग, पर वहां पर नियम बना हुआ था, इसलिए वो उसके लिए नावी नहीं कर सकता था। तब वहां पर जाकर मंत्री ने, समझदार होते हैं मंत्री राजा के पास गया। राजा से कहा कि सारे बाजार में सब वस्तुएं बिक चुकी हैं, कोई भी वस्तु नहीं बची और सब अपने अपने घर जा रहे हैं, पर एक दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो व्यक्ति वहां पर अपने अपने पिताओं को लेके आ रहे हैं और वो कह रहे हैं हमको और ये बिका नहीं अभी तक, अब व्रत में कौन खरीदेगा कोई काम के। तब राजा ने कहा कि हमारा नियम तो नियम है। आप बोले राजा साहब उनके हाथ पैर चलते नहीं, उनको दिखता है नहीं, वो कोई मतलब के नहीं है, इनको फ्री में खिलाना। और तब राजा ने कहा हमारा तो नियम है, जाओ और उनको लेकर आ जाओ। और उनको जब लेकर आए तो राजा ने उनसे कह दिया कि जाओ उनको जहाँ पर भी वृद्धों की उनकी व्यवस्था बनी थी वहाँ पर इनको रख दीजिए और इनको भी क्या करना, एक पाव आटा, एक व्यक्ति को कितना, एक पाव आटा, एक छटाक दाल, एक छटाक नहीं 50 ग्राम दाल और एक परी घी। एक परी घी समझ गए ना, पहले एक लौकी वो होती थी ऐसी, एक परी घी इनको दे दिया जाए और इससे इनका ये अपना इतना सामान इनको दे, ये अपना काम इनका चलेगा, जीवन का अपन वो उसमें भी मस्त। उन्होंने कहा ठीक है, अपन आराम से खाएंगे और आराम से पड़े रहेंगे, क्या काम है राजा के यहाँ। तो अब वो वहाँ पर आराम से रहने लगे, उनका जीवन भी आराम से चलने लगा। और जब जीवन चलने लगा बंधु हो, तब चलते चलते कुछ समय व्यतीत हुआ और व्यतीत होते समय उन्होंने एक दिन राजा ने वो मंत्री से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति से पूछ के रखो, लिस्ट में लिख के रखो क्या किसमें कौन सी कला है, किसमें, तभी तो अपन उसका उपयोग कर पाएंगे। अपन क्या करते हैं, अपन लोग इस चीज को वो करते नहीं कि किसमें, बस अपन तो अपनी कला को दर्शाते हैं, दूसरे की कला को। बोलो तुम भी घर में रहते हो तो अपने आगे किसी को कुछ समझते हो क्या, बताओ। अरे मुझसे ज्यादा कोई, लेकिन अभी मैंने बताया ना कि कोई प्रत्येक वस्तु काम की कोई ना कोई कला उसमें जरूर होती है। तब उनसे पूछा गया तो एक व्यक्ति उसमें से बोला कि मैं मनुष्य पार की हूँ। कौन हूँ? मैं मनुष्य की जांच करता हूँ। दूसरा बोला मैं स्त्री पार की हूँ। कौन? स्त्री जांच। मैं स्त्री पार की हूँ। तीसरा बोला कि मैं जो है घोड़े का पार की। इसका घोड़े का घोड़ा। चौथा बोला मैं हीरे का पार की। चार थे, कितने थे? चार लोग थे। अब चाहो विचार करो कि उन व्यक्तियों के लिए, और ये भी अपन जानते हैं कि भाई तुम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जिसके पुण्य का होगा उसको मिलेगा ही। वो उनके लिए पिता माता को देकर भी आ गए, बेचकर भी आ गए, लेकिन उनको जितना मिलना था, पाव आटा, छटाक दाल और घी, उनको वो भी प्राप्त हो गया और उनका भी जीवन चल रहा था वहाँ पर। अब विचार करो, उन्होंने पूरे जीवन में उनका पूरा पैसा लुटाया, कमाई लुटाई, और एंड में नहीं बचा तो उनको भी क्या कर दिया, उनको भी। विचार करो बंधु हो, ये पंचम काल है। कौन सा काल है? पंचम काल। ये पंचम काल है, और पंचम काल के अंदर निश्चित वस्तु है कि कोई वस्तु बिके ना बिके, पर पंचम काल में धर्म जरूर बिकता है। क्या धर्म? और क्या है? माता पिता क्या है? धर्म नहीं है हमारे? बोलो, ये हमारे सब क्या है? धर्म नहीं है, लेकिन पंचम काल में ऐसा होता है। और जाकर एक दिन होता क्या है कि एक दिन बैठे वहां पर बैठे हुए एक दिन कोई हीरे का जौहरी हीरे बेचने आए, और वो जब हीरे बेचने आया तो हीरे लेकर आया राजा ने, क्योंकि राजा का दरबार, राजा ने कहा हीरे खरीद लो, और उसने बढ़िया बढ़िया सब हीरे देखे। तब उस समय मंत्री से कहा कि एक व्यक्ति है जो हीरे का पार की, उसको बुलाकर लेकर आओ, उसकी परीक्षा करते हैं। विचार करना बंधु हो। और वहां पर आते ही उसने हीरे जो थे, हीरों को देखा, आंखों से दिखता तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने हीरे देखे
तो राजा से कहा कि राजा असली खजाने के हीरे भी इसमें मिला दो। तो राजा ने असली हीरे भी उसमें मिला दिए और उसने पहचान किया। उसने कहा कि ये सारे जो हीरे आप खरीद रहे हो सब नकली हैं। क्या है? नकली है। सब नकली हैं। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा मेरा करोड़ों रुपए इसने बचा दिया, नहीं तो मैं हीरो की जगह कांच के टुकड़े ले लेता। समझ में आ रहा है नहीं आ रही मेरी बात? तो परख भी भले ही उसके पास आंखों से दिख नहीं रहा था, लेकिन शरीर नहीं चला, पर कला तो थी। कला कहाँ जाएगी? कला तो काम आएगी। और उस समय राजा प्रसन्न हो गया और राजा ने प्रसन्न होकर क्या कहा कि इसको 2 छटाक दाल दे दो, 2 परी घी कर दो और आधा किलो आटा कर दो, आटा दे दो। कितना बचाया उसका? करोड़ों रुपए बचाया। और दिया क्या उसने? 50 ग्राम उसने दिया क्या? तो वो व्यक्ति ने कहा अरे राजा है कौन है? राजा तो जब प्रसन्न हो जाए तो राजा तो प्रसन्न हो जाता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ये कैसा राजा है? 1 परी दी, इसने तो बढ़ाया तो कितना? ठीक है कोई बात नहीं, वो उसमें भी संतुष्ट हो गया। और संतुष्ट होने के बाद बंधुओं अब क्या होता है, एक बार उसने घोड़ा खरीदा। अब घोड़ा जब खरीदा तो बढ़िया सुंदर घोड़ा था। राजा उसमें सवारी करने का, और राजा को मजा आ गया। तब उसने कहा भाई घोड़े पार्की को और बुलाओ। तो घोड़े पार्की को बुलाया गया। उसने घोड़े पर हाथ फेरा। अब आंखों से तो उसको दिखता नहीं, हाथ पैर को उसने देखा और हाथ पैर का देखा। तो राजा से कहा कि राजा साहब घोड़ा तो बहुत अच्छा है, पर ये पानी में बैठ जाएगा। पानी में बैठ जाएगा, पानी में चलाओगे तो ये बैठ जाएगा। तब राजा ने कहा ये भी मामला गड़बड़ है। अगर मैं कहीं लड़ने के लिए गया और कहीं नदी पार करना है तो बैठ जाएगा तो मेरा तो उस व्यक्ति से राजा ने कहा ये बता कि तू आंखों से तुझे दिखता नहीं, तूने कैसे जाना कि ये घोड़ा पानी में बैठ जाएगा? तो ये कला है। क्या है ये? कला है। तो अब यहाँ पर उसने जैसे उस पर हाथ फेरा तो उसने देखा कि इसकी जो आंत है वो मोटी है। क्या है? आंत जो होती है वो मोटी है। तो इसका मतलब है कि पानी में क्यों बैठेगा? क्योंकि इसकी माँ मर गई इस घोड़े की, तब इसको भैंस का दूध पिलाया। इसका और भैंस का दूध क्या करता है? भैंस क्या करती है? पानी में जाकर बैठ जाती है। तो ये भी समझ में है मेरी बात? तो राजा ने कहा इसने भी मुझे बचा दिया, नहीं मैं कहीं पर भी अपना जीवन। तो उसके लिए भी बोला इसको लिए भी 50 ग्राम बढ़ा दो, आधा किलो इसके लिए भी इतनी बढ़ा दो। उसने कहा यार राजा है कौन है भाई, मैंने इसका जीवन संभाला है, नहीं तो इसका जीवन ठीक है। उसने कहा वो भी इसमें संतुष्ट होकर खुश हो गया, चला गया। राजा ने कहा एक दिन राजा बैठा बैठा विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था, सोच रहा था क्या कि 2 व्यक्ति और हैं जो और स्त्री पार की भी है कला। ऐसा करो उनको भी देख लेते हैं, हम उनकी भी परख करके देख लेते हैं। एक दिन राज्यसभा लगा हुआ था, उस राज्यसभा में उनको बुलाया गया और कहा कि आए तुम्हारे लिए स्त्री परख करना है। क्या बोले ठीक है भैया स्त्री परख कर लेंगे। और स्त्री परख करने के लिए राजा ने जब कहा तो राजा से कहा भैया स्त्री परख तो हम कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना अब स्त्री परख के लिए क्या? उसने कहा स्त्री परख करना है तो सबसे पहले रानी की कर लो। किसकी कर लो? रानी की। सबसे पहले रानी की कर लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है महल में जाने की हमें आज्ञा दी जाए। महल में जाएंगे जब तो, क्योंकि तुम्हारी सारी रानियां दास सब कुछ कहाँ पर रहते हैं? वो महलों में रहते हैं। तो बोले ठीक है। और उस समय महलों में जाकर जैसे ही वो व्यक्ति जैसे ही महलों के और उस जीने से ऊपर की ओर पहुंचा, अभी कमरे के अंदर गया ही नहीं है, और जैसे ही ऊपर की ओर पहुंचा वैसे ही रानी का जो कक्ष था उसके बाहर जैसे ही वो खड़ा हुआ और वहीं से लौटकर आ गया। बोले हाँ स्त्री परख कर ली। बोले बताओ। बोले जो हमारी जो पत्नी है, जो तुम्हारी रानी है, क्या वो राजा की लड़की नहीं है? वो राजा की लड़की नहीं है, वो दासी की लड़की है। इसकी दासी होती है ना, राजाओं की जो दासी होती है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। बोले क्या इसने तो हमारी शादी जब हुई थी तब तो राजा की लड़की से शादी करके लाए, ये क्या मामला गड़बड़ है क्या नहीं है? उस समय रानी अपना श्रृंगार कर रही थी और
राजा के जो सभा में आकर बैठने के लिए तैयारी कर रही थी, तो वह तैयार होकर और जैसे ही आई वहाँ पर आकर बैठी और बैठकर उससे पूछा गया, क्या तो कैसे जाना, स्त्रियों की परख कैसे की उसने, कि जैसे ही वो सामने पहुंचा वैसे ही वो देख रहा था, क्या वो श्रृंगार करने के लिए घर में चल रही थी, इधर से उधर जो कर रही थी, तो पैरों की आवाज़ आ रही थी और पायल की आवाज़ जोर जोर से आ रही थी, छम छम, और पैरों की धम धम की आवाज़ आ रही थी। तो वो समझ गया कि रानी राजा की पुत्री नहीं है। ध्यान रखना, हमारे घरों की जो महिला है उनकी चलने की पैर की आवाज़ नहीं आती है। क्या पैर की आवाज़ नहीं आती, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो यहाँ से कोई निकल कर गया है। इस प्रकार जब उसने कहा, उससे पहचान ली कि इसकी किसकी पुत्री है, किसके लक्षण है, किसके लक्षण है, दासियों के। क्योंकि दासी क्या करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ उगागे नाचती है। रानी कभी, रानी तो कभी देखना, आप भी विचार करना, आज भी तुम देखना, आज भी स्त्रियां जब चलती हैं तो उनके पैर की आहट नहीं आती, विचार करो। और जब राजा ने पूछा तो उसने सत्य बात बता दी। उसने कहा, राजा साहब जब तुम्हारी शादी होने जा रही थी तो जिस लड़की से शादी होनी थी वो लड़की दुनिया से विदा हो गई, और उस समय बड़ा मुश्किल हो गया, और हम साथ में खाले घोले बड़े रहे, तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी कर दो। तो सत्य बात हो गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, और राजा ने क्या दिया उसको, वही चीज दी, क्या दिया, पाव और आटा बढ़ाया 2 छिटा। वो व्यक्तियों ने कहा है, राजा भैया इसको इतने इतने बड़े फायदे सारी चीज करा रहे हैं, पर राजा दे क्या रहा है। राजा प्रसन्न होकर नहीं तो गले का हार उतार कर दे देता है। अरे यहाँ तक कि वो राज्य भी दे देता है कि फलानी जगह का राज्य तुमको दिया जाता है। पर ये तो क्या कर रहा है, ठीक है। अब राजा ने विचार किया, कुछ समय निकल गया। राजा ने कहा, भाई अब मनुष्य पार्की को और बुला लेते हैं, मनुष्य पार्की को और बुला लेते हैं। और जैसे ही उस मनुष्य पार्की को बुलाया गया बंधु हो, क्या वो वहाँ पर जाकर बैठ गया, और बैठने के बाद वहाँ पर बैठ गया। राजा ने कहा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती थी, पहले क्या होता था, राजा इस प्रकार के लोगों को क्यों रखते थे कि राजा इस प्रकार के प्रश्न करते रहते थे और अपना टाइम पास, यही तो होता था। कोई कहानी सुनने वाला बुला लिया, कोई ये बुला लिया, और उनका समय पास हो जाता था। क्योंकि राजा को कुछ काम तो होता नहीं है, उसको तो बैठने के अलावा, क्योंकि राज्य को मंत्री चलाते हैं, क्या सेनापति देश उसको संभालते हैं राज्य को, राजा को तो कुछ करना ही नहीं होता। तो वो सोचता है समय पास बंधु हो। तो राजा की राजसभा लगी, उसने कहा चलो एक और है उसको और बुलाते हैं, और आकर कहते हैं, वहाँ पर विचार करते हैं, और विचार करके वहाँ पर कहते हैं कि भैया मनुष्य पार की। उसने कहा, मनुष्य की परख क्या करना है, अरे जिस दिन आए उस दिन परख लिया हमने, तो जिस दिन हम राज्य में आए उसी दिन परख लिया हमने। तो बोले भैया कैसे परख लिया, बोले कि राजा साहब हमने जिस दिन आए उस दिन तुमने हमको 1 पाव आटा और 1 छटाक दाल और 1 परी घी दिया। हमने कहा कि राजा के राज्य में ये बोले तुम राजा के पुत्र नहीं हो, तुम तो बनिया के पुत्र हो। किसके, बनिया देता है तौल तौल के। कौन देता है, बनिया कैसे देता है, तौल तौल के। राजा कभी, तो अपन सब कौन है, अपन सब बनिया है, अपन भी तौल तौल के ही देते हैं। कितना लगेगा, कितना देना है, कितना खर्चा होगा, ये सब कौन पूछता है, कौन करता है ये सब, बोलो बोलो। तो हम बनिया तो है ही। मंदिर में कितनी द्रव्य लगेगी, मंदिर में कितना लगेगा, चौका में कितना सामान लगेगा, क्या महाराज कितना वो लगेगा, ये सब कौन सी बुद्धि है, कौन सी बुद्धि है, बनिया बुद्धि। बंधु हो, दान देने में अगर धार्मिक क्रिया में बनिया बुद्धि नहीं चलाई जाती। और उस समय राजा को कहा तुम तो बनिया के पुत्र हो, तुम क्षत्रिय पुत्र नहीं हो। अब तो और ज्यादा गुस्सा आ गया राजा को। राजा बोला, माँ ने मुझे झूठ बोला क्या, माँ को बुलाओ। किसको, मुझे बनिया पुत्र बोल रहा है। कौन बोल रहा है, और मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं हूं। ठीक है बंधु हो, राजा को बुलाया गया।
राजा ने माँ को बुलाया, माँ आई। माँ ने कहा बेटा तू पुत्र तो छत्री का ही है, लेकिन लक्षण बनिया की है। तू किसके? मेरी बात समझ आ रही नहीं? किसके लक्षण है? वनीय के लक्षण हैं। बोले कैसे लक्षण आए? तो लक्षण आने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि हमारे यहाँ जो स्त्री का धर्म बताया गया है, स्त्रियों का जो धर्म बताया गया है, तो शास्त्रों में ये धर्म ये बताया गया है, स्त्री को स्त्री के धर्म के समय क्या 3 दिन तक किसी भी प्रकार से एक कमरे में बंद रहना चाहिए। एक कमरे में बंद रहना चाहिए। उसको किसी की भी ना शक्ल खुद की दिखाना चाहिए, किसी की शक्ल देखना चाहिए। उसको वस्त्र अलग होना चाहिए, भोजन करने के बर्तन उसके अलग होना चाहिए। क्या इस प्रकार की व्यवस्था। और चौथे दिन स्नान करके सबसे पहले पति को ही देखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। आज हमारे घरों के बर्तन क्या, हमारे घर तो क्या आज वो शुद्ध इसीलिए नहीं रहे, वो उस योग्य ही नहीं बचे, वो उस योग्य ही। मंदिरों में भी हम ये धुले वस्त्र पहन कर आते हैं। क्या मंदिरों में धुले वस्त्र पहन कर उस स्थिति में इन वस्त्रों को पहन लेते हैं और बोलते धोकर शुद्ध हो गए। कदापि भी शुद्ध नहीं। मंदिर आगे योग वाले वस्त्र नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए हमारे लिए। ये एक अशुद्धियों के कारण से आज हमारे घरों में अशांतियां पैदा हो गई, हमारा धर्म, हमारे परिणाम खराब होने लगे और मंदिरों के अश्य भी किससे हो रहे हैं? सब इसी कारण से हो रहे। तो उस समय उसकी माँ आई और माँ ने आकर कहा कि बेटा तू पुत्र तो छत्री का है, लेकिन लक्षण किसके आए हैं? बनिया के आए। बोले कैसे आए हैं? बोले इस प्रकार आए हैं कि जब मैं अपने धर्म से निवृत्त हुई और निवृत्त होकर मैंने जब स्नान किया और स्नान करके मैं छत पर जाकर अपने बाल, उसी समय पड़ोस में एक सेठ का मकान था, घर था, वो भी उतना ही ऊंचा था और वो वहां पर अपनी बांसुरी बजा रहा था। क्या कर रहा था? और मेरा मन उसकी तरफ चला गया। यानी मेरे परिणामों में, मेरे मन में आ गया कि कितना सुंदर सेठ है और कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहा है। बस इतना ही भाव मेरे अंदर आया। तो उसके इतने भाव आने पर और उसी समय तू मेरे गर्भ में आ गया। इसलिए लक्षण किसके आ गए? ध्यान रखना ये बात भी, ये मत समझ ला। तो लक्षण भी इस प्रकार से आ जाते हैं। जिस प्रकार तुम देखते हो कि जब हमारे अवमन्यु गर्भ में थे, जब कहानी सुनकर उसके अंदर वो लक्षण आ गए, परिणामों से भी लक्षण आ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अगर हमारे लिए हमारे जैसे संतान का जन्म देना है क्या, और उसको हमारे लिए धार्मिक बनाना है, तो इस प्रकार से बनाया जाता है। तब उसने कहा बेटा तेरे अंदर वो लक्षण आ गए सेठ के, और सेठ के लक्षण आ गए, इसलिए है तो छत्री का पुत्र, पर लक्षण किसके आ गए? हैं? बनिया गए। इसलिए तू क्या कर रहा है? तौल तौल कर दे रहा है। नहीं तो भैया कहते हैं कि राजा प्रसन्नम तो गजदानम। क्या? राजा प्रसन्नम तो गजदानम और बनिया प्रसन्नम तो छठाक दानम। क्या? तुम्हारे लिए कितना भी कुछ हो जाए, मिल जाए, कुछ भी बात हो जाए, लेकिन तुम करोगे वो ही। क्या करोगे वो ही। लेकिन बंधु को विचार करो, थोड़ा चिंतन करो। तो इसलिए आपके लिए ये बताया जा रहा है कि संसार में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज, प्रत्येक कला, किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ गुण जरूर हुआ करते हैं। बगैर गुण के कोई भी चीज रहित नहीं हुआ करती है। इसलिए संसार में कोई भी वस्तु खराब नहीं मानी जाती है और कोई भी वस्तु को। लेकिन हमारा मंतव्य अब ऐसा हो गया, हमारी भावनाएं ऐसी हो गई कि हमारे मन में जो आता है वो अच्छा है और नहीं आता वो, बोलो, नहीं आता वो क्या हो गया। लेकिन गुण उसके खत्म होंगे क्या? गुण तो उसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे? गुण की सत्ता कभी खत्म होने वाली नहीं है। उसकी सत्ता में वो गुण, वो कला रहेगी, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए बंधु हो, हमको प्रत्येक वस्तु का क्या निरादर नहीं करना चाहिए, प्रत्येक वस्तु को। लेकिन हम आज बड़ी विटंबना हो गई हमारे मन में जो जम जाए उसका तो आदर है और ना जमे उसका क्या है? बताओ।
चाहे वो धर्म ले लो, चाहे वो मंदिर ले लो, चाहे साधु संत ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, चाहे श्रावक ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, मन में आ गया वो अच्छा और नहीं आया वो बोलो। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, प्रत्येक वस्तु के अंदर गुण की सत्ता मौजूद है। हम उन गुणों की ही वैल्यू करते हैं और किसी की वैल्यू नहीं करते हैं। तो आज इतना ही तुमको बताया जा रहा है कि अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु मूल्यवान है, प्रत्येक वस्तु की सत्ता में गुण है, उनके गुणों का क्या करना चाहिए, उन गुणों की हमको आदर करना चाहिए। और गुणी जो होती है वो गुणों का ही अनुसरण करते हैं। गुणी जन हमेशा किसका अनुसरण करते हैं, गुणों का करते हैं। और जो गुणी जन नहीं होते, क्या वो गुणों का नहीं, वो वस्तु का किसका करते हैं, वो वस्तु का आदर और निरादर करते हैं। पर गुणी जन हमेशा गुणों का ही अनुसरण करते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी उन गुणों की महत्वता जानो, उन गुणों की पूजा करना जानो। क्या वस्तु विशेष को महत्व मत दो क्या, और वस्तु विशेष को महत्व जब तक देते रहोगे तब तक मिथ्यात्व का पोषण होता रहेगा, तब तक सम्यक हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। इसलिए मैंने बता दिया कि प्रत्येक वस्तु गुणवान है, उसमें कोई ना कोई गुण विद्यमान जरूर है। इसलिए हमें गुणों का गुणीजन बनो और गुणों की परख करो और गुणों की परख करके गुणों की पूजा करिए। वस्तु विशेष का धर्म नहीं है हमारा तो गुणीजनों का धर्म है। इसलिए आज इतना ही तुम्हारे लिए यही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे परिणामों में वो गुण प्रकट हो जाएं और आप गुण वस्तु विशेष को छोड़कर आप उस वस्तु के गुणों की अगर वैल्यू करने लगोगे तो हम सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाएंगे, और सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाएंगे तो हम मोक्ष भी प्राप्त कर लेंगे। और 1000 आदिनाथ भगवान की जावाणी के ज्ञान से सवाणी मस्तक नवे, हे जिन वाणी भा